नमस्कार, कमोडिटी फटाफट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगले आधे घंटे हम आपको कमोडिटी बाजार की तमाम अहम रणनीतियों से वाकिफ कराएंगे। आपके सवालों के भी यहां पर दिग्गज एक्सपर्ट से जवाब ढूंढेंगे और खास चर्चा भी आपके लिए लेकर आएंगे। जी हां, सोने चांदी में इन लेवल्स पर आखिर क्या करें, क्रूड और मेटल ट्रेडर्स के लिए आखिर क्या सलाह होगी, इन सभी की बातें हम आपके सामने रखेंगे। और लगातार एक नंबर आपको हम फ्लैश कर रहे हैं जिस पर आप अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं और कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब आपको दिग्गज एक्सपर्ट देंगे। और यही नहीं, आप सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी जो भी शंकाएं हैं वो हम तक भेजिए, हम उनके समाधान दिग्गज एक्सपर्ट से लेंगे। और आज शो में हमारे साथ खास चर्चा के लिए मौजूद हैं टेक्निकल एनालिस्ट हरीश शाही साहब। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और इस चर्चा में अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे चर्चा की शुरुआत करूं, एक बार दर्शकों की जानकारी के लिए तमाम लेवल्स अपने दर्शकों के सामने रख दूं तो सोने में रिकॉर्ड तेजी का दौर आप लगातार देख रहे हैं। कॉमेक्स प्रभाव $2930 के करीब इस वक्त है। एमसीएक्स पर अगर हम सोना देखें तो 85,785 के करीब ट्रेड हो रहा है। सोने में महीने भर में 8.5% के करीब तेजी साफ तौर पर नजर आई है। अब बात करते हैं चांदी की, तो चांदी में रिकवरी साफ तौर पर दिख रही है। एमसीएक्स पर चांदी 95,831 रुपए के करीब है। कॉमेक्स पर भाव $32.5 के करीब है। महीने भर में चांदी में 7% से ज्यादा की तेजी नजर आई है। अब ये जो हम गोल्ड में एक डिमांड देख रहे हैं, गोल्ड में जो तेजी है उसकी ग्लोबल वजहें बहुत हैं। हम हमेशा जानते हैं कि जब भी दुनिया भर में अस्थिरता होती है या किसी तरह का टैरिफ टेंशन होता है तो सोने में सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ जाती है और वो इंपैक्ट हम देख पा रहे हैं। टैरिफ को लेकर चिंता से सोने में एक तरह का सपोर्ट साफ तौर पर नजर आ रहा है। जनवरी में प्राइवेट सेक्टर में लगभग 1.5 लाख नौकरियां, ये एडीपी की एक रिपोर्ट है और बाजार को इसी के आसपास का अनुमान था। डॉलर इंडेक्स 108 के करीब है। ये वो तमाम फैक्टर हैं जो गोल्ड में रिकॉर्ड तेजी और तमाम पहलुओं को सामने रख रहे हैं। हरीश जी, मैं सबसे पहले आना चाहूंगा आपके पास। बताइए, एक जो बात मानी हुई है कि अस्थिरता होती है, टैरिफ टेंशन होती है, गोल्ड चमकता है, आपकी राय क्या बन रही है? जी बिल्कुल, सही कहा आपने कि गोल्ड का जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी रहती है तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। रीजन बीइंग यही है कि गोल्ड जो है सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना जाता है और करेंसी का, क्योंकि इसका जो सिंबल है वो भी XAU USD यानी कि USD के साथ जो है इसका इनवर्स रिलेशन रहता है। तो मार्केट में फिलहाल जो है ट्रम्प साहब जब से आए हैं तो अनसर्टेनिटी क्या है, उनके आने से बढ़ी जाती है। ओवरऑल अगर देखें कि टैरिफ को लेकर देखें या फिर उनकी सीट्स को लेकर देखें या फिर आजकल तो उनके ट्वीट्स को लेकर भी, जब भी मार्केट में एक भी नया ट्वीट आता है तो मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है। यही एक रीजन है, जब लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जब ग्लोबल वॉर का बीच में सीन बना था तो गोल्ड में हमने कंटिन्यूअसली बाइंग देखी है। ना केवल 2025 में, इवन 2024 भी गोल्ड के बायर्स के लिए बहुत ही अच्छा रहा था। तो इवन अभी भी मैं गोल्ड में बुलिश ही हूं और मुझे लगता है कि गोल्ड में फर्दर रैली जो है अवेटेड है और स्टिल ये कैरी ऑन करेगा और बाय ऑन डिप होना चाहिए गोल्ड में। तो गोल्ड में बाय ऑन डिप्स की सलाह हरीश जी की तरफ से आती हुई। चलिए, सिल्वर पर भी रणनीति बता दीजिए। सर सिल्वर जो है, सिल्वर भी काफी बुलिश है और सिल्वर में मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी 95,852 के अराउंड चल रहा है तो थोड़ा सा एक डिप का वेट करना चाहिए, यानी कि 95,500 400 के आसपास अगर अपन को सिल्वर दिखता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो लेवल्स होंगे इनिशिएट करने के लिए। इवन इसके जो स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 94,900 का रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे या एटलीस्ट आर्ली या 4 आर्ली कैंडल के बेस पर। टारगेट जो इसका 96,000 और 96,500 रहेगा। एक जरूरी चीज मेंशन करना चाहूंगा सिल्वर के बारे में कि जो 96,800 का जो लेवल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कह सकते हैं और ब्रेकआउट लेवल भी कह सकते हैं।
कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन होती है मोर और लेस 96,800 और 97,000, तो शायद हमको आने वाले टाइम में, मतलब एक दो दिन की तो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ अगर ये ब्रेकआउट दिखते हैं तो उसके करीबन 15 से 20 दिन के अंदर हमें माइट भी 1 लाख का लेवल भी देखने को मिल जाए एक बार फिर से। तो 94,900 स्टॉप लॉस के तौर पर यह लेवल आपको ध्यान में रखना होगा। और जिन लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, जहां से एक बड़ी रैली चांदी में आ सकती है, वो है 96,800 या 97,000 का भी लेवल। और ये लेवल टूटते हैं तो आप मान के चलिए कि 15 से 20 दिनों में एक बड़ी रैली की गुंजाइश पूरी तरह से बन रही है। और ऊपरी स्तरों पर आप देखिए जो इमीडिएट जो लेवल्स हैं, जो लक्ष्य हैं, जो बताया भी शाही जी ने, वो 96,500 तक के नजर आ सकते हैं। चलिए अब जरा क्रूड पर एक निगाह डाल लेते हैं। कच्चे तेल में जाहिर है रिकवरी की कोशिश हमें नजर आ रही है। लेवल्स क्या है तो ब्रेंट क्रूड आप देखिए $75 के करीब इस वक्त ट्रेड करता हुआ। WTI क्रूड को अगर हम देखें तो ये 72 के करीब है। MCX पर क्रूड 6,250 रुपए के पास है। अब क्रूड के ट्रिगर्स क्या हैं वो जरा जान लीजिए। तो ईरान के क्रूड एक्सपोर्ट पर नए प्रतिबंध के बाद यह रिकवरी अटेम्प्ट हमें नजर आ रहा है। क्रूड प्रोडक्शन बढ़ाने पर भी ट्रंप का फोकस है। अमेरिका चीन की जो ट्रेड वॉर है उसके चलते मांग पर असर संभव है। यूएस क्रूड इन्वेंट्री बढ़ने से भी सपोर्ट होगा। सऊदी ने एशियाई ग्राहकों के लिए कीमतों में बढ़ोतरी की है। एक जरा क्विक क्रूड पर क्या नजरिया लग रहा है? सर क्रूड में जैसा कि आपने कहा कि अमेरिका सेल्फ प्रोडक्शन की तैयारी कर रहा है। हालांकि हम लोग अगर क्रूड का ओवरऑल अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक राउंडिंग बॉटम और कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन रहा है। और शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वी में अनाउंस कि हाँ क्रूड ऑयल जो है बॉटम आउट हो चुका है। हालांकि हमें जो फर्दर कंफर्मेशन इसमें 6400 के ऊपर मिलेगी, अगर डेली हमें क्लोजिंग इसके ऊपर मिलती है तो शायद हमें जो कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा वो या उससे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट भी जल्दी हमको 6600 और 6800 देखने को मिलेंगे, बट ये पोजीशन लेवल्स बनेंगे। तो बट अभी के लिए तो हम बता सकते हैं कि क्रूड में थोड़ा सा एक हल्का सा डिप का वेट करें, यानी कि जो बाइंग इनिशिएट करें अराउंड 6280 के आसपास करें। और वहीं पे जो स्टॉप लॉस है 6180 के होने चाहिए स्ट्रिक्ट बेसिस पर। और टारगेट जो है 6350 और 6400। इसमें 6400 का जो है मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। इसके ऊपर अगर बनता है तो क्लियरली वी में से कि शॉर्ट टर्म के लिए क्रूड का जो है बॉटम बन चुका है और फिर अभी जल्दी से लेवल अपन को दोबारा से देखने को नहीं मिलेंगे। क्रूड पर थोड़ा रणनीति जो है वो स्पेसिफिक है, वो जरा ध्यान दीजिए। मैं एक बार फिर लेवल्स बता देता हूं। एक तो रणनीति आपकी बाय ऑन डिप की होनी चाहिए और आपको 6,280 के लेवल को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। लक्ष्य अगर हम देखें तो 6,350 6,400 तक के नजर आ सकते हैं। यहां पर 6,180 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। और याद रखिए दो लेवल्स और जिक्र किया शाही जी ने, 6600 का और 6800 का। पोजिशनल बेसिस पर इसको आपको अपने निगाह में रखना होगा। तो ये तमाम बातें बहुत स्पष्ट तरीके से हमने आपके सामने रखी और चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, क्रूड, इन सभी पर आपको अहम राय दी। चलिए इन सब के बीच में अब जाहिर सी बात है शाही जी, इस पूरे बाजार में अगर हम एक क्लोजिंग रिमार्क मानना चाहें, खासतौर पे इस पूरे इस सिनेरियो को, क्या ये थोड़ा सा बाजार अब आपको मौके दे रहा है? हरीश जी आप तक आवाज पहुंच रही? हरीश जी अपने आप को जरा अनम्यूट कर लें आप। जी सर, तो मैं ये कह रहा था कि हाँ डेफिनेटली बाजार अपने को मौका दे रहा है। जो स्पेशली अगर अपन गोल्ड सिल्वर में देखें, जो एक रैली पहले आ चुकी थी उसके बाद एक करेक्शन आया और करेक्शन के बाद दोबारा से ये उन लोगों के लिए सेकंड अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने इस रैली को, जो पहले वाली रैली को मिस कर दिया था। तो इसमें मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये गाड़ी दोबारा से चलने वाली है। स्पेशली कुछ चीजें हैं जो क्लियर कट दिख रही है, जैसे क्रूड ऑयल बॉटम आउट होता दिख रहा है।
गोल्ड सिल्वर में तो नो डाउट अप ट्रेंड ही है। एक एनजी में भी हमको जो है इसमें देखने को मिल रहा है कि एनजी भी जो है बॉटम आउट हो चुका है, क्योंकि एनजी में भी हम लोग बाइंग की सलाह देंगे। बाकी कुछ बेस मेटल्स हैं जिन पर हम लोग सलाह देंगे कि अभी थोड़ा सा कॉशन रखना चाहिए, और थोड़ी सी वीकनेस भी दिखती है जैसे कॉपर, जिंक, लेड वगैरह में। तो नो डाउट ये अपॉर्चुनिटी बायर के लिए प्रीशियस मेटल में और बेस मेटल में थोड़ा सा हम लोग बियरिश है, उस पर हमारा व्यू। हरीश जी, मैं चाहूंगा कि थोड़ा आप हमारे साथ तब बने रहिए। रुचिका जैन हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। माफ कीजिएगा, उन्होंने अपने सवाल हम तक पहुंचाए हुए हैं, नेचुरल गैस पर राय जानना चाहती हैं। और हमारे एक और दर्शक हैं लकी जैन, और वो गुजरात से हैं। चांदी में कहाँ एंट्री लें ये जानना चाहते हैं। शाही जी, सबसे पहले बताइए, चांदी में एंट्री कहाँ लेनी चाहिए? वैसे तो हमने नजरिया बताया ही, लेकिन चूंकि दर्शक का सवाल है तो एक बार और स्पष्ट कर दें। और नेचुरल गैस को लेकर क्या नजरिया बन रहा है? जी सर, तो चांदी में मैं सजेस्ट करूंगा कि अराउंड 95,500 या 400 तक का एक वेट किया जाए, यानी कि 300-400 पॉइंट का एक करेक्शन आएगा जिसमें हम लोग एंट्री की सलाह देते हैं, क्योंकि वहां पर हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड जो है परफेक्ट बनेगा। और हम लोग जो स्टॉप लॉस की सलाह देंगे वो 94,900 का देंगे, और टारगेट 96,000 और 96,500 के सजेस्ट करेंगे सिल्वर में। सिल्वर में ओवरऑल जो है अप ट्रेंड है, और अगले 2-3 दिन में एक बड़ा मूवी आने का एक्सपेक्टेशन है। तो सिल्वर में मेरी सलाह जो है, और गोल्ड में भी, दोनों में बाय ऑन डिप है। और सेकंड आपने पूछा था सर नेचुरल गैस का, तो नेचुरल गैस में एक्चुअल में अराउंड 300 के आसपास मैं सजेस्ट करूंगा, जो कि ऑलमोस्ट करंट लेवल सी है, 299.7 है। तो ये करंट लेवल सी है जहां पर मैं सजेशन दूंगा कि आप यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करें। और टारगेट इसमें जो है 311 यानी 311 और 318 के बन रहे हैं मेरे पास। और स्टॉप लॉस जो है 293 का नीचे रहना चाहिए इसमें आर्ली बेसिस पर। तो इसमें भी हम बाइंग की सलाह देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हरीश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, और तमाम पहलुओं पर राय देने के लिए, और हमारे जो दर्शक हैं उनके सवालों के जवाब भी देने के लिए। फिलहाल आज के शो में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।